Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। क़ायम मक़ाम मंदूब ने उस्मान जदून ने कहा कि यकतरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी इस्तिस्ना के नज़रिए की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्किल और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। UN मंशूर किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से बाज रहने और दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। पाकिस्तान फरीक़ैन पर जोर देता है कि कशीदगी में कमी लाएं, पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ दें। करीबियन ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए नेक शगुन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें गुतेरेस ने कहा है कि रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत के उसूलों का एहतराम लाजिम है। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। वेनेजुएला में 3 जनवरी की अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में वेनेजुएला के मंदूब ने कहा कि अमरीका ने उनके मुल्क पर गैर कानूनी हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। चीन ने कहा है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी इंसाफ के उसूलों की हिमायत में आलमी बिरादरी के साथ खड़ा है। चीन वेनेजुएला के खिलाफ ताकत के बेदरीग इस्तेमाल की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करता है और अमरीकी इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून और बाहमी ताल्लुकात की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने अमरीकी अदालत से मुनशियात स्मगलिंग केस में इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला से उठाकर अमरीका ले जाए गए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का अमरीकी वफाकी अदालत में पेशी के मौके पर जज के सामने बयान। कहा कि वो महज़ब आदमी हैं और अपने मुल्क के सदर हैं। उन्हें उनके घर से अगवा करके अमरीका लाया गया। वेनेजुएला के सदर के वकील का कहना है कि सदर मादुरो फ़िलहाल ज़मानत की दरख्वास्त नहीं कर रहे, मुस्तकबिल में कर सकते हैं। अमरीकी वफाकी अदालत के जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। वेनेजुएला के सदर को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अमरीकी अफवाज हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए सदर निकोलस मादुरो को और उनकी अहलिया समेत उनके बेडरूम से उठाकर अमरीका ले गई थीं। अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाई के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर एहतजाज। सदर मादुरो के मुखालिफिन भी पहुँच गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं है। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शंस नहीं होंगे। अमरीकी फ़ौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। वेनेजुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनीज को सब्सिडाइज कर सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 महीने से कम वक्त लग सकता है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मवाजना नहीं करा सकते। हम एक जमहूरी मुआशरा हैं। हम इस मकाम पर नहीं पहुँचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। उम्मीद है अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राबता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमरीका एक मुंतखब सदर मादुरो को पकड़कर अमरीकी अदालत में पेश करने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन कर सकता है तो इसराइल से बेंजामिन नेतन्याहू को पकड़ना क्यों मुमकिन नहीं ताकि उसे आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया जाए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने सवाल उठा दिया। रुकने पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया
कि कोई गैर मुल्की ताकत बरतानवी वज़ीर आज़म पर मुल्की कानून तोड़ने का इल्ज़ाम लगाए, बरतानिया पर बमबारी करके कई शहरियों को मार डाले, हमारे वज़ीर आज़म को और उनकी बीवी को उठाकर ले जाए, तो क्या ये कानूनी होगा? बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया कि आलमी अदालत मादूरों की इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात कर रही हैं। जमहूरी वज़ीर आज़म से उनका मवाजना दुरुस्त नहीं है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध में शिद्दत। पेशावर एयरपोर्ट आज भी परवाजों के लिए बंद। सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशन मुतासिर। हद का इंतहाई कम होने पर पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सखर तक तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर, सियालकोट और M14 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। मोटरवे हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले के दौरान जख्मी 3 मुल्ज़मान हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा। कराची बल्दिया रईस गोट से धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमे में BLA के कमांडर बशीर ज़ेब और साथी नामजद। FIR के मुताबिक छापे के दौरान मुल्जिम जलील उर्फ नवीद गिरफ्तार हुआ, जबकि साथी फरार हो गया। ट्रक तैयार करने का मकसद शहर में दहशतगर्दी करना था। छापे में 2000 किलो बारूदी मवाद, 30 से ज़ायद ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। DIG CTD सिंध गुलाम असफर महिस्से ने कहा है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान ने बताया कि धमाका खेज मवाद को मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ औकात में बलोचिस्तान से खुफिया तौर पर कराची लाया गया। दहशतगर्दों का मकसद ये था कि वो कराची की मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाएं और ये पैगाम दें कि कराची गैर महफूज है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए गुलाम असफर महिस्से ने मजीद कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है, तमाम बारूदी मवाद रिकवर कर लिया है और जिन लोगों ने खुदकुश धमाके करने थे उन्हें भी पकड़ लिया है। 24 घंटों में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। बांग्लादेश और भारत की क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज्यादा में खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और अपने बयानात के जरिए तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। PTI का एक मरतबा फिर महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर को कहा उनके तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, अब अपोजिशन लीडर लगाया जाए। स्पीकर को वाज़ेह किया है कि महमूद खान अचकजई का नाम बानी PTI पार्टी ने दिया है। आमिर डोगर ने कहा है कि PTI अरकान को बुलाकर दस्तखत चेक करने का मामला जब सामने आया तो देखा जाएगा। दूसरी जानिब अयाज सादिक का कहना है कि हर काम कायदे और कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में वो इस मामले पर ऐवान को आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। मुआहदे में कुछ पर नोटिफिकेशन हो गए हैं और कुछ पर अमल दरामद जारी है। GO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुआहदे में कायमा कमेटियों का जिक्र नहीं, कमेटियाँ असेंबली बनाती है। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का इस वक्त कोई जवाज़ नहीं। रियासत को आगे लेकर जाना है तो मिल बैठ कर बात करना होगी। रियासत के पास इख्तियार है, एहतजाज को रोक भी सकती है।
अवामी एक्शन कमेटी आए, हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा बन जाए, रियासत उनको ओनरशिप देने और साथ लेकर चलने को तैयार है। पूरी कोशिश है एक लम्हा भी ताख़ीर ना हो और बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। नहीं लगता अभी जिस तरह का माहौल है लोग सड़कों पर आना पसंद करेंगे। उम्मीद है जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना के वज़रा और मुशीर आज अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक्किद होगी। स्पीकर GB असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट निगरान काबीना के अरकान से हलफ लेंगे। GB की 14 रुकनी निगरान काबीना 12 वज़रा और खातून समेत 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने 26 नवंबर को ओहदे का हलफ उठाया था। निगरान काबीना का ऐलान 1 महीने 7 दिन की ताख़ीर से जुमे को 2 जनवरी को किया गया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की की दिमाग पर चोट आई है, कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। पुलिस का कहना है कि तालिबा ने इमारत से कूदने से पहले अपने घर कॉल की। अहल खाना से होने वाली गुफ्तगू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। चंद रोज़ कबल इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक इससे पहले तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी लड़के से मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर को दारुल रहमान पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक सरबजीत कौर के सफरी कागजात में कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश हैं, जिनकी वजह से उन्हें पीर के रोज़ वाहगा बॉर्डर से भारत रवाना नहीं किया जा सका। उनका वीज़ा मियाद मुकम्मल होने पर भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखुपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिखियात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातिमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में क़याम किया। उसके वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। अमेरिका से कराची एयरपोर्ट आने वाले पार्सल से मुनशियात बरामद। मुनशियात का वज़न 2.25 किलोग्राम है। कस्टम्स हुक्काम वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर रहे हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने जंगली शहतूत के दरख्त काट कर मकामी दरख्तों की शजरकारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। CD की तरफ से जारी किए गए टेंडर में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले जंगली शहतूत के दरख्तों को काट कर उनकी जगह माहौल दोस्त मकामी दरख्त लगाने का फैसला किया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक जिस ठेकेदार को जंगली शहतूत के दरख्त काटने का ठेका दिया गया था, उसने 3 से 4 एकड़ पर जंगली शहतूत के साथ वहां लगे तमाम दरख्त काट दिए। तकरीबन 4 एकड़ का टुकड़ा हर दरख्त से खाली कर दिया गया। ठेकेदार ने यह कटाई बगैर मार्किंग और शनाख्त के की है। कराची में जाली ट्रैक एंड ट्रेस स्टैंप्स वाली चीनी की 1800 बोरियां बरामद, 3 ट्रक जब्त। टैक्स ऑफिस पेशावर की अंबार सवाबी में कार्रवाई। गैर कानूनी ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट सील, 35,280 किलो तंबाकू स्टेम और 74,800 किलो ग्रीन लीफ बरामद। 5,14,000 किलो से जायद हैंड स्टेम्ड लेमिना कब्जे में ले लिया गया। फेडरल एक्साइज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गोदाम और मशीनरी सील। ज़राए FBR के मुताबिक अरबों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी। कसूर पुलिस ने कोट राधा किशन में फिरोज दीन तक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोट राधा किशन का रिहायशी है, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुलकार मेहदी हसन मरहूम के साहबजादे सज्जाद मेहदी इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक DSP रिटायर्ड सज्जाद मेहदी को दिल का दौरा पड़ा। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर लाहौर में अदा की जाएगी।
मादुरो के बाद वेनेजुएला की क़यादत के लिए हुकूमत के वफादार अनासर में सबसे मौजू कौन है? CIA ने रिपोर्ट सदर ट्रंप को पेश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक क़यादत के लिए मौजू अफराद में वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगस का नाम शामिल है। ये अफराद वेनेजुएला में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन में होंगे। सिर्फ 33% अमरीकी वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के हामी हैं। खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकियों का खदशा है कि अमरीका वेनेजुएला में हद से ज़्यादा मुलव्वस हो जाएगा। 65% रिपब्लिकन वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के हमले के हामी हैं। डेमोक्रेट्स में ये शरह 11% और आज़ाद वोटर्स में 23% है। कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश यूनिट इवेंट PSA स्क्वाश गोल्ड चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों के टॉप प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक हुए। और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे के अलावा बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी।